स्वागत है इस YouTube चैनल पे। चलिए आज हम लोग जानेंगे कंकाल स्केलेटन के बारे में, है ना। कि आखिर कंकाल होता क्या है। बच्चे आप कॉपी कलम खोल करके बैठ जाइएगा आराम से और थोड़ा बेहतर तरीके से, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में जैसे आप जरूर बोलेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है टाइप्स। टाइप ऑफ स्केलेटन, ठीक है ना। यानी कंकाल के प्रकार। कंकाल के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। ये आपका पहला है, ये आपका क्या है? दूसरा है। पहला आपका होता है एक्सोस्केलेटन, है ना। दूसरा आपका होता है इंडो स्केलेटन। एक्सो कहने का मतलब आपका बाह्य कंकाल। क्या हो जाएगा बाबू? बाह्य कंकाल, है ना। इसको कहते हैं इंडो का मतलब आंतरिक। आंतरिक आंतरिक कंकाल, है ना। आप देखिए बाह्य कंकाल, बाह्य के मतलब बाहर, आंतरिक के मतलब अंदर। यानी बाहर पाए जाने वाले किसका किसका कंकाल है और आंतरिक यानी अंदर पाए जाने वाले किसका किसका कंकाल है। तो जितने भी आप कीड़े मकोड़ों को देखे होंगे उन सारे को जो है से कंकाल जो होते हैं बाह्य होते हैं यानी बाहर होते हैं। सबसे पहले क्या लिखिएगा? कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े में आपको मच्छर हो जाएंगे। मच्छर, चींटी, बिच्छू, तिलचट्टा, तिलचट्टा और भी आपको आते हैं। इन सारे को जो है बाह्य कंकाल होते हैं। अब मच्छर को देखिएगा तो मच्छर छोटा जीव है। अब बोले कि उसकी हड्डी कैसे पकड़ेंगे? उसकी हड्डी पकड़ने में आप उसको मसाल देते हैं। चींटी आप थोड़ा देखिएगा, जो बड़ा चींटी होता है उसको आपको घर में आप रेंगते होंगे तो उसको बाहर पकड़िए, देखिएगा रेंगते समय अगर कभी हाथ चला जाता है या पकड़िएगा तो पकड़ने के दौरान में जैसे हल्का हार्ड आपको पकड़ाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कंकाल जो होती है बाहर होती है। बिच्छू, तो बिच्छू की भी जो है आपको बाहर कंकाल है। तो बिच्छू को जो है जिंदा में मत पकड़िएगा, तो पकड़िएगा तो आपको समझा देगा कि क्या है कि नहीं से। तिलचट्टा आप देखे होंगे, वो भी जो है आप क्या करता है, उसका भी जो है बाहर से आपका शरीर जो होता है हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसका कंकाल जो होता है बाहर का होता है ना। खटमल, खटमल, कौड़ी, कौड़ी आदि ये सभी का जो है बाहरी कंकाल होता है यानी बाह्य कंकाल होता है। अब आते हैं आंतरिक कंकाल में। आंतरिक के मतलब जो होता है अंदर, जैसे में आपका हो जाएगा इसका मानव। मानव जैसे में मनुष्य, है ना। उसके बाद में कुत्ता, बिल्ली, ये सभी का जो है आपका कंकाल जो होता है आंतरिक होता है, अंदर होता है। मुर्गी, मुर्गी ये कटते हुए आप देखे होंगे। जब मुर्गी कटता है तो उसको देखिएगा कि हड्डी जो होता है अंदर होता है, मांस के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। लेकिन इन सबों का जो है आपको जो है कंकाल जो होता है बाबू बाहर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है सेफ्टी करने का प्रदान करता है, सुरक्षा करने का प्रदान करता है और ये जो है मांस से जकड़ा हुआ रहता है। पक्षी और भी हैं जो आपको आंतरिक कंकाल के अंतर्गत आएंगे। आप देखिए आप कंकाल के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आंतरिक में कौन कौन आएंगे, बाह्य में कौन कौन आएंगे। आगे आपका जो है बाबू हड्डी होता है जिसको हम लोग बोन बोलते हैं। बोन का मतलब क्या होता है? हड्डी। इसमें जो है आपका ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि ओसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो हड्डियों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है। एक चीज और जो यहीं पे आपका छूट चुका, देखिए आंतरिक और बाह्य,
आप तो दोनों तुलना कर लिए कि एक आपका अंदर पाया जाता है, एक बाहर पाया जाता है, लेकिन एक ऐसा भी जीव है जो आपको दोनों प्रकार के उसमें कंकाल पाए जाते हैं। वो दोनों प्रकार यानी बाह्य कंकाल भी, आंतरिक कंकाल भी। तो बाह्य और आंतरिक जो दोनों पाए जाते हैं, यानी ये वाला और ये वाला दोनों प्रकार के जो कंकाल पाए जाते हैं वो किस में होता है बाबू? कछुआ में होता है। कछुआ के देखिएगा पीठ में जैसे हड्डी होता है और आगे जो अपना निकालता है वो भाग जो होता है वो आपका आंतरिक कंकाल होता है। तो कछुआ एक ऐसा जीव है जिसमें आपको आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं। आगे आते हैं हम लोग कार्टिलेज। कार्टिलेज इसको बोलते हैं उपास्थि। उपास्थि क्या है बाबू? कहां पाया जाता है? तो बड़े हड्डियों के, कहां? बड़े हड्डियों के मुहाने पर। मुहाने पर क्या पाया जाता है बाबू? कार्टिलेज पाया जाता है। पूछा जाएगा आपसे डिफिनेशन की कार्टिलेज, सॉरी डिफिनेशन नहीं, कार्टिलेज कहां पाया जाता है? तो बड़े हड्डियों के मुहाने पर जैसे कार्टिलेज पाया जाता है, पाया जाता है ना। उसके बाद आपका आता है बोन मैरो। बोन मैरो इसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। इसका काम क्या है? ये कहां होता है? तो हड्डी जो खोखला होता है ना उसी में पाया जाता है। ये जो है आपको जालीनुमा होता है। ये बोन मैरो जो है आपको ब्लड निर्माण करता है। बोन मैरो जो है ब्लड निर्माण करने का कार्य करता है। बोन मैरो क्या करता है? अस्थि मज्जा ब्लड निर्माण करता है। तो ब्लड निर्माण कौन करता है? अस्थि मज्जा। आपको दोनों तरीके से आपको पूछा जाएगा। इतना आप बच्चे को समझ में आ गया होगा। मैं इस चीज को आप कॉपी पे नोट भी कर लिए होंगे, तो इसे जो है अब मिटाया जाए, है ना। हम लोग बोन मैरो तक जान चुके थे। आप जानते हैं कंकाल के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? कंकाल। कंकाल किसे कहते हैं? तो हड्डियों के समूह को, हड्डियों के समूह को क्या कहा जाता है? कंकाल कहलाता है। हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। आप कहते हैं या फिर कहलाता सेम है ना। कहते हैं या कहलाता आपका क्या है? सेम है। आप देखिएगा हड्डी जो होते हैं वो दो प्रकार से हो जाते हैं। हड्डी जैसे कितने प्रकार के हो जाते हैं? पहला जैसे आपका अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर जिसको हम लोग बोलते हैं उपांगीय, उपांगीय, उपांगीय। दूसरा आपका होता है एक्सिल, एक्सिल, है ना। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं अच्छिए। क्या बोलते हैं? अच्छिए। उपांगीय की संख्या जो होता है आपका 126 होता है। अच्छी का जो संख्या होता है वो आपका क्या होता है? 80 होता है ना। अब ये दोनों को मिलाइएगा तो आपको कितना हो जाएंगे? 206। यानी मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाए जाते हैं? तो 206। अब ये दोनों को जैसे बारी बारी से जानेंगे। अब अगर आप क्लास में लगातार बने रहिएगा तो आप थोड़ी सी देर में जो है सारा कुछ बहुत आसानी तरीके से जान जाइएगा। यानी कि 126 हड्डी को जो है जानने में आपको टाइम नहीं लगेगा। इसके नाम के साथ आप तुरंत जान जाइएगा, है ना। तो आगे सबसे फर्स्ट आपका आता है अपेंडिकुलर। तो जानेंगे हम लोग अपेंडिकुलर के बारे में, है ना। अपेंडिकुलर यानी उपांगीय हड्डी के बारे में होता क्या है? तो कहां कहां? सबसे पहले आपको आते हैं हाथ की हड्डियों के बारे में। किसके हड्डियों के बारे में? हाथ के हड्डियां,
हाथ के हड्डियां। एक हाथ में जो है से आपको 30 हड्डियां पाए जाते हैं। एक हाथ में कितनी हड्डियां पाए जाते हैं? 30 हड्डियां पाए जाते हैं। सबसे पहले आपका देखिएगा आता है ये केहनी। केहनी के ऊपर वाला भाग, केहनी के ये वाला, केहनी के ऊपर वाला भाग देखिएगा, केहनी के ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं? ह्यूमरस। ह्यूमरस, ह्यूमरस। इसकी संख्या कितनी है? 1। ये वाला बाबू, केहनी के ऊपर वाला भाग जो ये वाला आपका आ रहा है, इसको जैसे क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। ठीक है ना? ह्यूमरस की संख्या कितनी है? 1। याद रखिएगा कि केहनी के ऊपर वाला भाग क्या है? ह्यूमरस। ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है? 1। केहनी के नीचे हाथ 2 भागों में बढ़ जाता है। केहनी के नीचे हाथ 2 भागों में बट जाता है। एक आपका हड्डी जो जाता है वो अंगूठा की तरफ, और एक जो है से आपका जाता है कानी उंगली की तरफ। पहला क्या बाबू? एक भाग जो अंगूठा की ओर जाता है, अंगूठा की ओर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उस हड्डी का नाम रेडियस। रेडियस, रेडियस। इसकी संख्या कितनी है? 1। कितना है? 1। रेडियस, रेडियस की संख्या कितनी है? 1। एक भाग जो अंगूठा की ओर जाता है, उस हड्डी का नाम, इस ओर जो अंगूठा की ओर, इधर की ओर हड्डी आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस की संख्या कितना है? 1। दूसरा भाग, दूसरा भाग जो कानी उंगली की ओर जाता है, उंगली की ओर जाता है, उसको बोलते हैं अल्ना। अल्ना। इसकी संख्या कितनी है? 1। देखिएगा कितना आपका बताया गया। केहनी के ऊपर वाले भाग को ह्यूमरस, केहनी के नीचे आपका हाथ जो से, हड्डी जो से कितने भाग में बढ़ जाते हैं? हाथ नहीं, यहां पे आप लिखिएगा हड्डी जो से 2 भागों में बढ़ जाते हैं। हड्डी, हड्डी 2 भागों में बढ़ जाते हैं। हड्डी जो 2 भाग में बढ़ते हैं, एक जो से आपका अंगूठा की ओर जाता है, दूसरा जो से आपको कानी उंगली की तरफ जाता है। अंगूठा की ओर जाने वाला ये वाला आपका पोजीशन है बाबू, तो ये वाला पोजीशन को जैसे बोलते हैं रेडियस, और जो कानी उंगली की तरफ इधर वाला जो जाता है उसको बोलते हैं अल्ना। आप ये चीज को समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो एक 2 बार आप वीडियो पे देखिए, और वीडियो में जो आपको बताया जा रहा है उसके साथ साथ आप बोलते रहिएगा, तो आपको याद भी हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगा, और आसानी पूर्वक आप 30 दूना यानी 60 हड्डी का नाम तुरंत जान जाइएगा। पहला क्या? केहनी के ऊपर वाला भाग, यहां से आप पकड़ कर देखिएगा, इसको ह्यूमरस। केहनी के नीचे हड्डी 2 भाग में बढ़ जाता है, जिसका नाम क्या है? एक अंगूठा की ओर जाता है, एक आपको कानी उंगली की तरफ जाता है। अंगूठा की ओर जाने वाला हड्डी का नाम रेडियस, और कानी उंगली की तरफ जाने वाला हड्डी का नाम अल्ना। चलिए, हम लोग 3 हड्डी के बारे में बहुत आसानी पूर्वक से जान चुके हैं। आगे जो है से, आगे 3 भागों में, 3 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है ना? आगे कितने भागों में बढ़ता है? 3 भागों में बढ़ जाता है। पहला आपका है कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लांजिस। क्या होगा? कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लांजिस। आगे हाथ की हड्डी जैसे कितने भागों में बटेगा? 3 भाग में बटेगा। तो इसको बोलते हैं, कलाई को जो है से कार्पल्स, हथेली को जो है से मेटाकार्पल्स, और उंगली को जो है से हड्डी को क्या बोलते हैं? फ्लांजिस। पहला आपको बताया गया कलाई, कलाई। दूसरा आपका आता है हथेली। क्या आता है? हथेली। तीसरा आपका आता है उंगली, उंगली, है ना? देखिए कार्पल्स,
कार्पल्स, इसका आपका होता है मेटा कार्पल्स, कार्पल्स, इसको बोलते हैं फ्लांजिस, फ्लांजिस, है ना, इसका क्या होता है फ्लांजिस। अब देखिए इसको कलाई हथेली उंगली के जो है से आप कहने की वजह जो है से आप इंग्लिश में याद रखिएगा तो बड़ी जल्दी याद होगा। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लांजिस। क्या बोलिएगा? कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लांजिस। कार्पल्स की संख्या जो है से आपका होता है बाबू 8। कितना होता है? 8। फ्लांजिस की संख्या जो होती है वो आपका होती है 5। कितना होती है? 5। और मेटाकार्पल्स की संख्या कितना? 5। फ्लांजिस की संख्या जो होती है आपका 14 होती है। कितना होती है? 14। अब देखिए ये सब को आप ऐड कीजिएगा, ऐड करने के बाद में आपको जो है से 30 यानी 30 आपका हो जाएगा। पहला क्या? केहनी के ऊपर वाला भाग को जो है से हिमरस बोलते हैं। केहनी के नीचे जो है से हड्डी 2 भाग में बढ़ जाता है, एक अंगूठा की तरफ, उसको जो है से रेडियस बोलते हैं, एक कानी उंगली की तरफ, उसको जो है से आपको अन्ना बोलते हैं। आगे जो है से 3 भाग में बढ़ता है। पहला भाग कार्पल्स, दूसरा मेटाकार्पल्स, तीसरा फ्लांजिस। कार्पल्स की संख्या 8, मेटाकार्पल्स की संख्या 5, फ्लांजिस की संख्या 14। देखिए आपका 3 और 8 11, 11 और 5 कितना होता है? 16। 16 और 14 दोनों को जोड़ोगे तो टोटल आपका हाथ की हड्डियों की संख्या जो है से कितना हो जाएगा? 30। यानी एक हाथ में आपकी हाथों में जैसे हड्डियों की संख्या 30 है तो 2 हाथ से जो है से आपका कितना हो जाएगा? 60। यानी 60 हड्डियों का नाम आप आसानी पूर्वक से जान चुके हैं। अगर इस वीडियो को देखिएगा और साथ में बोलिएगा तो आई होप कि आपको याद हो जाएगी। और एक से 2 बार आप देखिए, देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में जैसे आपको दिया जाएगा पैर के हड्डियों के बारे में। थैंक यू।